क्या आपने कभी सोचा है कि हम बस्तरी के फौरन बाद शौहर का रवैया दरअसल क्या जाहिर करता है? क्या वो चंद लम्हे सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील थे? इसके पीछे मोहब्बत, एहसास और जज्बात की कोई गहराई भी थी? अक्सर ख़वातीन दिल ही दिल में ये सवाल ज़रूर करती हैं, लेकिन ज़ुबान पर कभी नहीं लाते। और यही वो लम्हे होते हैं जहाँ एक रिश्ता तो मजबूत हो जाता है, खामोशी से टूटने लगता है। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एक और वीडियो में, जहां हम बात करते हैं उन मौज़ूआत पर जो सुनने वाले भी कम होते हैं और बोलने वाले भी, लेकिन हर दिल में कहीं ना कहीं उनका दर्द छुपा होता है। आज हम जानेंगे कि हम बस्तरी के फौरन बाद शौहर का रवैया कैसा होना चाहिए। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो बताती हैं कि ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी है। और अगर शौहर फौरन मोबाइल उठा ले, चुपचाप सो जाए, तो औरत के दिल पर क्या गुजरती है और इसका रिश्ता किस तरफ जा रहा है। यकीन जानिए, अगर आप शादीशुदा हैं, मुस्तकबिल में शादी का इरादा रखती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। चलिए आगाज करते हैं इस लम्हे से जिसके बाद अक्सर ख़वातीन तन्हाई महसूस करती हैं, और वो लम्हा होता है हम बस्तरी के फौरन बाद का। जब ताल्लुक ख़त्म होता है तो औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप उठकर वुज़ू कर ले, फौरन सो जाए। वो चाहती है चंद नर्म जुमले, थोड़ा लम्स, कुछ खामोशी भरी कुर्बत। लेकिन अगर शौहर इस लम्हे में बेइतनाई का मुजाहरा करे तो औरत खुद को इस्तेमाल शुदा महसूस करती है, और ये एहसास एक जहर की तरह रिश्ते में सराद कर जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा रवैया क्यों होता है? क्या मर्द वाकई बेहिस हो चुका है? वो बस समझता ही नहीं कि इसके रवैये के क्या असरात हो रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हम बस्तरी के बाद के चंद मिनट रिश्ते की गहराई नापने का सबसे बड़ा पैमाना होते हैं, क्योंकि इस वक्त इंसान का जज्बाती पर्दा हिट चुका होता है और वो वैसा ही बर्ताव करता है जैसा इसका असल मिजाज होता है। अगर शौहर इस वक्त बीवी को बाहों में लेता है, इसकी पेशानी चूमता है, सिर्फ हाथ थाम कर खामोशी से लेटा रहता है, तो समझ ले वो सिर्फ जिस्म नहीं, आपकी रूह से भी जरा हुआ है। दूसरी तरफ अगर वो फौरन मोबाइल उठा ले, फोन कॉल्स चेक करने लगे, बस रुख फेर कर सो जाए, तो ये सिर्फ थकन नहीं बल्कि एक तरह का इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। और याद रखिए, जिस्मानी फासला तो पिल्लों में मिट सकता है, लेकिन जज्बाती फासला महीनों नहीं, सालों में भी खत्म नहीं होता। इस्लाम भी हमें सिखाता है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक सिर्फ अमल तक महदूद नहीं। नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से कोई जब अपनी बीवी के साथ हो तो ऐसा ना करे जैसे जानवर करता है, बल्कि इब्तिदा भी मोहब्बत से करे और इख्तिताम भी मोहब्बत से। अब आइए बात करते हैं उन चंद अलामतों की जो बताती हैं कि शौहर आपसे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत करता है। वो आपको छूने के बाद छोड़ता नहीं, वो थामे रखता है, चाहे खामोशी से, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वो आपसे बात करता है, थक तो नहीं गई? कैसा लगा? ठीक हो ना? ये जुमले छोटे सही लेकिन एक औरत के दिल में बड़ी जगह बना लेते हैं। वो आपके जज्बात की परवाह करता है। अगर इसे लगे कि आप कुछ आदास हैं, चुप हैं, तो वो आपसे पूछता है। सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से जानने की कोशिश करता है। वो दुआ मांगता है, शुक्र अदा करता है। हम बस्तरी के बाद की दुआ ना सिर्फ पाकीज़गी देती है बल्कि ताल्लुक में रूहानी हिफाजत का उनसर भी लाती है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो चाहे कुछ देर लेटा रहे, बात करे, सिर्फ आपका हाथ थामे रखे। वो जानता है ये चंद लम्हे जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। अब अगर आपके शौहर में ये सब अलामतें मौजूद हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो उन बातों को शको ना बनाए, सिखाने का जरिया बनाए। इसे बताए कि आपको क्या अच्छा लगता है। मोहब्बत मांगने में कमजोरी नहीं, समझदारी है। खुलासा ये है कि हम बस्तरी के फौरन बाद का वक्त सिर्फ आराम का वक्त नहीं, ये ताल्लुक के इम्तिहान का वक्त होता है। ये वो लम्हा होता है जहां तो दिल जाती है, खामोश होकर दूर हो जाते हैं। तो प्यारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपने भी कभी ऐसे रवैये का तजर्बा किया है। फिर आपको शौहर की कौन सी बात सबसे ज्यादा सुकून देती है। हम फिर हाजिर होंगे एक और हकीकत से भरपूर, मोहब्बत से लबरेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपके रिश्ते में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन।